प्रेशर बढ़ाओगे, हार्ट बीट तेज करोगे, बेल पहले बज गई है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए हैं, आते क्वेश्चन गलत कर दोगे, थिंकिंग कर देंगे। जैसे ही ओवर थिंकिंग किया वहां पे एग्जाम में क्वेश्चन गलत, डैम श्योर गलत आता, वो क्वेश्चन लोग गलत करके यहीं से इन्हीं चीजों से क्या करता है, फाइट कर जाता है, वही आगे हो जाता है। हो सकता है आपको बहुत ज्यादा आता हो, बहुत कुछ तैयार है, ठीक है, तो आप कंफ्यूज हैं वहां पे एग्जाम में, ये था कि ये था, एग्जाम है ना, ये आपके नॉलेज का टेस्ट तो है ही है, यहाँ पे पता है वो क्या है, आपका प्रेशर मैनेजमेंट का टेस्ट है। बता रहे हैं ना, जितना आप एग्जाम में कीप काम पेशेंस रखेंगे उतनी चीजें बढ़िया होंगी, आपका माइंड का इंजन चालू हो जाएगा, माइंड का इंजन। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी अल्तमस मंसूरी एंड यू आर वाचिंग एजुकेटर अल्तमस 2.0। सो फ्यूचर ऑफिसर्स, जैसे हमें कि पता है कि हमारे पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है, बहुत चंद दिन बचे हुए हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग अभी भी बहुत सारी मिस्टेक कर रहे हैं, तो उनको प्लीज़ आप अवॉइड करना शुरू करें, ठीक है, ऐसी गलतियाँ ना करें। हो सकता है कि ये सारी चीज़ें आपका पेपर ख़राब कर देंगी, ठीक है, तो आप प्लीज़ उनको पूरा वीडियो देखिएगा और आराम से एक एक चीज़ सुनिएगा, ठीक है। अभी जैसे कि क्या है, आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपने 6 घंटा पढ़ा, 7 घंटा पढ़ा, 8 घंटा पढ़ा, वटेवर जो भी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके बाद जा करके आप अपने फ्रेंड्स में बैठते हैं, अपने फैमिली के साथ बैठते हैं और थोड़ा सा मस्ती करते हैं, ठीक है, तो इससे पता क्या हो रहा है, आपका नुकसान होगा, क्योंकि अब हमें टाइम आ गया है, वटेवर हमने जो पढ़ लिया है, जो भी हमने पढ़ लिया है, ठीक है, उसको कंसोलिडेट करने का टाइम है, ठीक है, एक सूत्र में बांधने का समय है ना। कि अगर मैं पॉलिटी की बात करूं, ज्योग्राफी की बात करूं, हिस्ट्री की बात करूं, तो ना मुझे एक क्रम याद है इन चीज़ों का, मतलब एक सेट है दिमाग में, एक फिट है सारी चीज़ें। तो जैसे आप ज़्यादा किसी से बातचीत करते हैं ना, किसी चीज़ पे डिस्कस करते हैं, कोई चीज़ गलती हो जाती है, ठीक है, किसी से कोई बहस हो जाती है, किसी किसी वजह से मूड खराब हो जाता है, ठीक है ना, कुछ भी अगर ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि ना जो भी चीज़ आप पढ़ते हैं ना, तो वो पीछे होने लग जाती है और नई चीज़ें आपके दिमाग में आने लग जाती हैं। सो प्लीज़ अवॉइड दिस थिंग्स, ठीक है। जितना ज़्यादा रिवीजन ज़रूरी है उतना ज़्यादा ये भी चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है, कि आप अपने आप को मेंटेन कैसे करते हैं, आपकी दिनचर्या क्या है यहाँ पे, है ना, तो आपको ये सारी गलतियाँ नहीं करनी है। एक गलती लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है, एक और गलती दोस्तों बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, वो पता क्या है, जब आप एग्ज़ाम सेंटर के बाहर खड़े होते हैं, ठीक है, तो आप एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। आप बात नहीं भी करते ना, तो कोई ना कोई आपको अप्रोच कर ही लेता है, हाँ भाई कहाँ से आए हो, ठीक है, कैसा चल रहा है, अच्छा तुमने ये पढ़ा था, अब तुमने वो पढ़ा था। अब दोस्तों आपने जैसे जैसे ये चीज़ें डिस्कस की ना, तो आपके दिमाग में पता क्या आएगा, भले ही वो कुछ नहीं पढ़ के आया है, वो आपसे बोलेगा कि अरे तुमने ये नहीं पढ़ा, अरे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से तो क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है, तो आप अपने बारे में ना निगेटिव होने लग जाएंगे। और उस टाइम हमारा एटीट्यूड ही डिसाइड करता है कि हम एग्जाम में अपने आप को कैसे मेंटेन करेंगे, है ना, हमारा प्रेशर कैसे मैनेज होगा, ठीक है। ऑलरेडी एग्जाम का प्रेशर है और दूसरा अगर के आपको ये बोल रहा है, तो वहां पे आप अपने बारे में क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाते हैं। जैसे निगेटिव होते हैं, आपका परफॉर्मेंस डेफिनेटली खराब होना है। तो कोशिश करें वहां पे सेंटर के बाहर किसी से ज्यादा बातचीत ना करें, है ना। कोई बात भी कर रहा है कि हाँ जी भैया थैंक यू, ठीक है, आप उसको डायरेक्ट ना मना करें, पर आप उसको डायरेक्ट ना मना कर पाए तो आप बहाना बना के मैं पानी लेने जा रहा हूँ या फिर कुछ करके साइड में खड़े हो जाओ जाके चुपचाप, ठीक है। एग्जाम के बारे में किसी से बात नहीं करनी है, ठीक है, ये चीजें आप सही करिए। दूसरी चीज पता है क्या है, आप ना अपने आप को अब एग्जाम मोड में लाना चालू करिए। दोस्तों एक चीज और होती है, जैसे ही आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं, ठीक है, शुरू शुरू में बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, बहुत ज्यादा हार्ट बीट फास्ट होती है, ठीक है, डर लग रहा होता है कि कैसा आएगा। सील पेपर के खोलने के लिए बोलते हैं, घंटी बजती है और आपकी हार्ट बीट स्टार्ट हो जाती है कि अरे पहला क्वेश्चन कैसा होगा, ठीक है। मे भी ऐसा हो कि 1 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चन तक के आपको कुछ आ ही नहीं रहा हो, या फिर ऐसा एरिया पूछ लिया गया पहले सेट में, ऐसा है कि जो आपने पढ़ा है वो वहां से आया ही नहीं है, ठीक है। लेकिन वहां से आप अपने आप को निगेटिव मत करिएगा, ठीक है, वहां से अपने आप को परेशानी में मत डालिएगा, वहां पे आपको कीप काम रहना है, चुपचाप शांत बैठना है और लंबी लंबी सांस लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे ही 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट टाइम होता है, आप अपने पूरा पेपर को एक बार पढ़ डालते हैं, तो आपको लगता है कि हाँ यार ठीक ठाक है, क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे, है ना, जैसे आपका फेवरेट एरिया आता है, ठीक है, वहां से बढ़िया बनना चालू हो जाता है, ठीक। तो आप ना मतलब अपने बारे में कुछ वहां डिसाइड ना करें कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। और पेपर के हो जाने के 10 मिनट बाद, दोस्तों पेपर मिलने के 10 15 मिनट 20 मिनट बाद आपका दिमाग ना धीरे धीरे इंजन स्टार्ट होता है, ये बात समझिएगा मेरी। आपको वो चीजें याद आने लग जाती हैं शायद जो आप प्रेशर में भूल गए थे। एक्चुअली जो प्रीलिम्स का जो एग्जाम है ना, ये आपके नॉलेज का टेस्ट तो है ही है,
यहाँ पे पता है वो क्या है, आपका प्रेशर मैनेजमेंट का टेस्ट है। समझ रहे हैं ना, आपके प्रेशर को मैनेज कर रहा है, कैसे आप अपने एक्सट्रीम कंडीशन में डिसीजन ले पाते हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर क्या है, आपकी इस चीज का टेस्ट हो रहा है, आपकी स्किल का टेस्ट हो रहा है, आपकी एप्टीट्यूड का टेस्ट हो रहा है ना। तो अपने अंदर वो एप्टीट्यूड टेस्ट ना, एप्टीट्यूड स्किल्स ना बिल्ड कीजिए। आप समझने की कोशिश करें प्लीज, आप समझने की कोशिश करें प्लीज। ये सारी चीजें हैं, आपको ये सब चीजें ध्यान देना, ये रियल चीजें हैं, एकदम फैक्ट टू फैक्ट चीजें बता रहा हूं मैं आपको। ये होती हैं, सबके साथ होती हैं, और जो यहीं से इन्हीं चीजों से क्या करता है, फाइट कर जाता है, वही आगे हो जाता है। हो सकता है आपको बहुत ज्यादा आता हो, बहुत कुछ तैयार है, ठीक है, तो आप कंफ्यूज हैं वहां पे एग्जाम में, ये था कि ये था। बोलते ना कि मोर इन्फॉर्मेशन लीड्स टू द निगेटिविटी, द मोर इन्फॉर्मेशन लीड्स टू द कंफ्यूजन। ठीक है, बहुत ज्यादा नॉलेज कंफ्यूजन भी क्रिएट कर देता है। तो ये सारी चीजें भी है ना, है ना, कि मैंने अपने स्टूडेंट्स के बारे में भी देखा है, उनको मैंने वही चीज अभी 5 मिनट पहले बताई और उनको एकदम परफेक्ट याद है। क्वेश्चन दिया, ऑप्शन में लटक गए वो लोग। ऑप्शन में लटकने मतलब समझ रहे हो ना, ये था कि ये था, ये था कि ये था। तो ये चीजें होती हैं पेपर में, तो ये चीजें होती हैं पेपर में। और दूसरी एक चीज ये है कि जब आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है, जब आप पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें जो ऑप्शन होते हैं ना, जिसके ऊपर पहले ही नजर आपके पास जाए, पहली बार में दिमाग में आ जाए कि हाँ ये ठीक लगता है, वही चीज सही होती है। वही चीज क्या होती है, सही होती है। फिर आप ना वहां पे ओवर थिंकिंग कर देंगे, जैसे ही ओवर थिंकिंग किया वहां पे एग्जाम में क्वेश्चन गलत, डैम श्योर गलत आता। वो क्वेश्चन लोग गलत करके आ जाते हैं, क्यों, ओवर थिंकिंग की वजह से। तो आपको ओवर थिंकिंग भी नहीं करनी है। वही बता रहे हैं ना, जितना आप एग्जाम में कीप काम पेशेंस रखेंगे, उतनी चीजें बढ़िया होंगी, आपका माइंड का इंजन चालू हो जाएगा। माइंड का इंजन चालू हो जाएगा तो राइट इन्फॉर्मेशन खुद ब खुद आने लग जाएंगी। प्रेशर बढ़ाओगे, हार्ट बीट तेज करोगे, बेल पहले बज गई है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए हैं, आते क्वेश्चन गलत कर दोगे, ओएमआर में क्या करके आओगे, गलती करके आओगे। तो आपको ये सारी चीजें दूर करके जानी है एग्जाम के पहले ही, इनका होमवर्क करके जाइए आप। समझिए, हार जीत तो यहीं से हो जाती है। बहुत सारे लोग ना बहुत अच्छे विनर होते हैं, चैंपियन होते हैं, आखिरी में आकर के यहाँ पे लुढ़कते हैं वो लोग। फिर लोग कहते हैं यार इनको, भैया को तो बहुत आता है, बहुत पता था इनको, ये फेल कैसे हो गए। तो ये चीजें हैं कि नॉलेज होना और नॉलेज को अप्लाई करना, बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना। तो आप ये सारी चीजें कीजिए, और बाकी आप आंख बंद करके आप रिवीजन करते रहिए, है ना। आप उठा लीजिए लूसेंट, कुछ नहीं, कोई प्रेशर नहीं, एक किताब उठा लीजिए, कोई प्रेशर नहीं। आप करंट अफेयर तो कर ही रहे हैं, ठीक है, आप लूसेंट उठा लीजिए चुपचाप, एक एक फैक्ट, एक एक चीजें लाइन टू लाइन पढ़िए उनको, है ना, लाइन टू लाइन पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी कहिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी लोग अवॉइड कर रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन वहां से भी आ जाते हैं ज्योग्राफी में, है ना। मैपिंग को अवॉइड कर रहे हैं, वहां से भी आ जाते हैं। और हाँ, अपने यहाँ पे मैं चैनल पे ना अब ज्योग्राफी की एक लंबी क्लास लेके आना हूँ, वन शॉट। जैसा कि आपने बहुत सारा प्यार दिखाया ना हमारे हिस्ट्री वाले लेक्चर पे, सो यार बहुत मजा आया, बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट है, मुझे ना बहुत खुशी हुई इस बात को कि मतलब मैं बेस्ट वे पे दे पा रहा हूँ चीज़ों को। ठीक है, तो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप इन चीज़ों को ध्यान दीजिए और अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा किसी से बातचीत करने की जरूरत नहीं है, अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट कर लीजिए, समझिए बात को। ज़्यादा किसी से बातचीत हो, बहस करने की, मूड खराब करने की आवश्यकता है नहीं, है ना। अपने आप को एकदम वे पे रखिए, है ना। पूरा एक रणभूमि है ये, युद्ध लड़ने जा रहे हैं आप। आपका पेन, आपका पेन जो है आपका हथियार है ना। क्वेश्चन आपका दुश्मन है, और एग्जाम हॉल क्या है, युद्ध स्थल है ना। तो आप समझिए बात को। तो जैसे आर्मी अपनी प्रिपरेशन करके रखती है ना, पहले से होमवर्क करके रखती है ना, ड्रिल करा करते हैं ना, तो ठीक उसी तरह अपने आप को ट्रेंड कीजिए, है ना। अपने माइंड को ट्रेंड कीजिए कि कैसे एग्जाम को देख करके रिएक्ट करेगा। सो दोस्तों, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए डेफिनेटली। यहाँ पे अगर मैं आपका 10 सेकंड भी लिया हूँ तो आपको इन्फॉर्मेशन जरूर मिली होगी। अगर मैंने आपका 10 सेकंड भी लिया है तो आपकी ज़िंदगी में मैंने कुछ ना कुछ इम्पैक्ट डाला होगा, डेफिनेटली, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। एंड थैंक यू सो मच।